हर हर महादेव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक्चुअली ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है कि अभी 20 को छठ पूजा ख़त्म हुआ, अभी मैं बनारस में था। और बनारस की जो छठ पूजा थी, इसमें हम लोगों से पूछ रहे थे कि छठ पूजा मनाते क्यों हैं और छठी मैया कौन थी। तो लोगों को पता नहीं था। यहाँ तक कि 50 से 60 वर्ष के एक उम्रदराज माता जी से पूछा, बुजुर्ग से पूछा, उनको भी नहीं पता था कि ये आखिर छठ पूजा मनाते क्यों हैं और छठी मैया कौन थे। मैंने सोचा इस विषय पे एक वीडियो बनाया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि छठी मैया के बारे में और ये पूजा क्यों मनाया जाता है। यही सब सवाल थे जिसके बारे में ये वीडियो है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वर्ष का छठ पूजा तो खत्म हो गया। जिन घाटों पर भीड़ था वो घाट अब शांत हो गए और ये मेरे जीवन का पहला छठ पूजा था जिसे मैंने अपने आंखों से देखा, वो भी बनारस में। छठ पूजा से मानो बनारस की घाटों की रौनक ही बढ़ गई हो। लोगों का छठ पर्व को लेकर उत्साह उल्लास मनमोहक था, लेकिन मेरे मन में छठ पर्व को लेकर सवाल भी बहुत थे। जैसे छठी मैया कौन थी, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, छठ पूजा की शुरुआत बिहार से कैसे हुई, और भी बहुत सारे सवाल। और हर एक सवाल का उत्तर मिला जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, छठ का महापर्व हर साल कार्तिक माह की छठी को मनाया जाता है। और छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर से हुई थी। मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की। इसी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। इसलिए छठ के इस पर्व को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों की अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना से उपवास रखती हैं और छठी मैया तथा सूर्य देव की पूजा करती हैं। इससे ये तो पता चल गया कि छठ की शुरुआत कैसे हुई और छठ पूजा का महत्व क्या है। अब बारी है छठी मैया कौन है, इस सवाल का जवाब जानने का। छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। मानस पुत्र या पुत्री का अर्थ होता है वो पुत्र या पुत्री जो मन की इच्छा से हो। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के दौरान अपने आप को दो भागों में विभाजित किया था। इन दोनों भागों में एक भाग पुरुष के रूप में और दूसरा प्रकृति के रूप में था। जिस भाग में प्रकृति थी उस भाग को 6 हिस्सों में बांटा गया। इसमें से एक मातृ देवी थी जिन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। यही देवसेना छठी माता के नाम से पूजी जाती हैं। वही छठी मैया के पति पुराणों के अनुसार कार्तिकेय जी हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय छठी माता के अर्धांग हैं। इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक इनकी पूजा होती है, जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। वही सूर्य और छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान सूर्य की बहन है छठी देवी, जिनको प्रकृति के छठे रूप में पूजते हैं। शायद सारे सवालों के जवाब अब मिल चुके हैं और मैं देव इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। हर हर महादेव।